नगर परिषद चाक घाट चुनाव 2022 इस समय हो रहा है और उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश सीमा से सटे वार्ड नंबर 3 के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी 2 मिनट में लगाई थी युवा समाज सेवी अपने मेहनत के बल पर जनता के बीच अपनी पैठ बना चुके भाई मिथिलेश सिंह जी, जो कि मीडिया से भी जुड़े रहे, सामाजिक सेवा में पूरी तरह सक्रिय रहे, हमारे बीच में स्मार्ट इंडिया की चौपाल में है। जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर के और किस मिशन को आगे बढ़ाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बुलंद नारों को भाजपा पार्षद बतौर बुलंद करेंगे। क्या कहना चाहेंगे मिथिलेश सिंह जी, जिस तरह से आपका जो मिशन चल रहा है? सभी मतदाता बंधुओं को सादर जय श्री राम, चरण वंदन प्रणाम। जय भाजपा, जय शिवराज। और केवल हम अपने वार्ड के जी लोगों को यह संदेश देना चाहेंगे हाँ कि विगत 8-10 वर्षों से जी पहले तो मैंने बहुत गरीबी झेला, बहुत गरीबी में अपना जीवन बिताया जी और उस गरीबी को हमारे मोहल्ले के लोग जानते हैं। हाँ और इस आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि जो जी व्यक्ति गरीबी को देखा होगा, जी गरीबों का दर्द वही समझेगा जी कि गरीब अगर रात को रजाई ओढ़ने को नहीं मिलती हाँ तो कथरी में रात भर नींद नहीं लगती उसको। जी तो क्यों नहीं लगती, उसका दर्द हमको मालूम है जी क्योंकि उसे रात भर ठंडी लगती है। हाँ तो गरीबों के लिए हाँ सदा समर्पित रहने वाला भाव हम अपने अंदर लाए हुए हैं। गरीबों का दुख देख नहीं सकते, जो यथासंभव हमारे पास सहयोग होता है। मैं विगत 10 वर्षों से लगातार अपने वार्ड की जनता के लिए 24 घंटे, एक भी फोन अगर गया है किसी मतदाता बंधु से पूछिए, किसी व्यक्ति से पूछिए, वार्ड क्रमांक 1 हो, वार्ड क्रमांक 3 हो, जो हमारे मोहल्ले से लगा हुआ है, किसी व्यक्ति से आप अगर पूछेंगे जी तो मैं मानता हूँ कि आपको हमारे प्रति सकारात्मक जवाब ही देगा। वो कभी ऐसा नहीं कहेंगे कि मिथिलेश सिंह ने हमको अपने दरवाजे से भगा दिया, क्या कर दिया, कैसा कर दिया। और रही बात चुनाव की बेला पे, इसके पहले हमारी भाभी जी पार्षद हैं और नगर पंचायत की जनता ने, वार्ड क्रमांक 3 की जनता ने सबसे ज़्यादा मतों से उन्हें विजय श्री दिलाया और उनका कार्यभार लगभग हम देखते रहे और काम कराते रहे। भाभी जी हमारी जाती रही, 3 वर्षों से पार्षद नहीं है। कोरोना का काल था, कोरोना में भी नहीं रहा। उसके बाद भी नगर पंचायत चाक घाट से आप मीडिया से जुड़े हुए हैं, हम भी मीडिया से जुड़े हुए हैं। जी सारा चार्ट निकाल लीजिए। अगर नगर पंचायत में वार्ड क्रमांक 3 से ज़्यादा किसी भी वार्ड में काम हुआ होगा तो मैं अपनी हार स्वीकार कर लूँगा और बैठ जाऊँगा। इसको विपक्षी भी मानते हैं। कुछ हमारे भाई हमारे विपक्ष में जो चुनाव लड़े हुए हैं उनको अपनी हार बिल्कुल दिखाई दे रही है और मतदाताओं को धमकी भी देना चालू कर दिया है। तो हम उनसे कहेंगे कि चुनाव लड़ें, मैदान में आएं और जनता के सम्मान और जनता के मतदान का सम्मान करें, लोकतंत्र की मर्यादा की रक्षा भी करें। और मैं कुछ पंक्तियां लिख कर लाया हूं, अगर आप कहें तो मैं उसको बिल्कुल बोलना चाहूँगा। बिल्कुल मिथिलेश सिंह जी, एक युवा प्रतिनिधि, मैं इस कविता के माध्यम से जी भारतीय जनता पार्टी के 15 वार्ड में जो हमारे पार्षद प्रत्याशी खड़े हुए हैं जी उनके लिए हाथ जोड़कर नगर पंचायत चाक घाट के समस्त जनता जनार्दन से अपील करते हैं। और हमारा नारा, हमारे सभी प्रत्याशियों का नारा है, जी हम जनता का काम करेंगे, चाक घाट का नाम करेंगे, वो जनता से वोट ठगेंगे, चाक घाट बदनाम करेंगे, सोच समझकर वोट दीजिए, अपने हक को आप लीजिए। और इसी के साथ मैं आपको जय हिंद जय भारत बताता हूं। और दूसरी बात ये भी कह रहा हूं कि देश में हमारी सरकार है, इतनी योजनाएं मध्य प्रदेश सरकार ने दिया है, भारत सरकार ने दिया है कि उसको अगर बताएंगे तो आपको कम से कम 4 दिन लगेंगे बताने में। फिर 2-4 योजना बता दें अगर आपकी इजाजत है। बिल्कुल। और शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश सरकार ने, केंद्र सरकार ने जो योजनाएं दी हैं, जो प्रत्याशी हमारे खिलाफ आज मैदान में उतरे हुए हैं वो भी उसका लाभ ले रहे होंगे
किसी न किसी योजना का लाभ को भी प्राप्त कर रहे हैं और वो झूठी अफवाह फैलाते हैं, वो झूठा अलग लाभ करते हैं। और ये बाढ़ की जनता, नगर की जनता, प्रदेश की जनता जानती है। जिस वक्त हमारी भाभी जी पार्षद थी, हमारे बाढ़ में कच्चे मकानों में पन्नी के नीचे लोग रहते थे, रात भर बरसात में सोते नहीं थे। आज आप बाढ़ क्रमांक 3 में घूम लीजिए, देख लीजिए, अपने मीडिया का कैमरा फैला लीजिए, कोई भी ऐसा मकान नहीं मिलेगा जिसमें पक्की दीवार कम से कम बन गई होगी और 90% से ज़्यादा 95% में छत भी डल गई होगी। क्योंकि जो दीवार बनी है भी पहली किस्त किसी को आई है और 2024 तक का जो शासन की योजना है सबको पक्का मकान देने का, इस योजना का नाम मिला है उज्ज्वला योजना। चूल्हे में अब हमारे बाढ़ में खाना नहीं बन रहा है, गैस से सब खाना बना रहे हैं। जी जी। और राशन की लड़ाई हमने अपने स्तर से इतनी दूर तक लड़ा है, माननीय विधायक जी के संरक्षण में। जी जी। उसका परिणाम भी हमारे बाढ़ की जनता आपको जवाब देगी कि गरीबों को जो अन्न चूसते थे वो आज नगर में दिखाई भी नहीं पड़ रहे हैं। जी जी। और सारे गरीबों को अन्न मिल रहा है। और सरकार की योजना में गरीबों के लिए 1 महीने का पैसा और 1 महीने फ्री का और 1 महीने में 2 बार, ये सरकार की योजनाएं हैं। तो हम अपील करेंगे कि आप किसी के बरगलाने में, किसी के बहकावे में, किसी के ललचावे में मत पड़िए और आप सीधे कमल के निशान पर अपनी प्रगति के लिए, देश की प्रगति के लिए, देश के हित के लिए कमल के निशान पर 15 वार्ड में आप कमल के निशान को चुनिए और आप आगे सरकार की योजनाओं का लाभ उठाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, हमारे बीच में ये मिथिलेश सिंह जी, युवा समाज सेवी, जैसा कि इन्होंने खुद ही बताया कि गरीबी को इन्होंने नज़दीक से देखा है। एक ज़मीनी स्तर के एक युवा समाज सेवी बतौर इन्होंने इतना अपना कारोबार फैलाया और किस तरह से इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का टिकट प्राप्त किया और आज भाजपा के ये चाक घाट के 15 वार्डों में काफ़ी लोकप्रिय प्रत्याशी बतौर इस बार सामने आ रहे हैं। सब हमारे नगर के जनता का और निश्चय ही इसलिए हम कभी ऋण नहीं हो सकते हैं। मिथिलेश सिंह को जिस तरह से की जनता का कभी ऋण नहीं हो सकता, जो सम्मान हमको मिला, जिस तरह से इनको लोगों का सम्मान मिला, देख रहे हैं कि ये भावुक भी हो गए जनता के स्नेह और प्यार से। निश्चय ही मिथिलेश सिंह जैसे युवा जो जनता की सेवा में आगे आ रहे हैं और चाक घाट नगर के लिए ऐसे युवाओं की ज़रूरत है, ऐसा जानकार लोगों का मानना है। स्मार्ट इंडिया न्यूज़ के लिए चाक घाट से मैं प्रमोद बाबू झा। स्मार्ट इंडिया न्यूज़ लाइव में समाचार और विज्ञापन के लिए तथा इंटरव्यू साक्षात्कार के लिए मोबाइल नंबर 9452377524 94 52 37 75 24 पर संपर्क किया जा सकता है। धन्यवाद। स्मार्ट इंडिया न्यूज़ के लिए मैं प्रमोद बाबू झा।